जो राम को लाए हम उन्हें नहीं लाएंगे। अयोध्या वासियों के इस फैसले से देश भर में कई लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर कई अंधभक्त अयोध्या के लोगों को अब गालियां भी दे रहे हैं। कई लोगों ने तो यह तक कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं अयोध्या वासी, उसी थाली में छेद करते हैं। लेकिन यह जनता का मैंडेट है, उनको यह आजादी है कि वो अपने सही और गलत अपने लिए वो खुद चुन सकते हैं। अयोध्या साथ ही देश भर के लोगों को और बीजेपी को यह संदेश दिया कि राम तो हमारे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को हम सबक सिखाना चाहते हैं। अयोध्या के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर वोट किया और समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया, क्योंकि अब वास्तव में हिंदू जाग चुका है। मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को अयोध्या वासियों ने यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा हम खुद कर लेंगे, आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से अयोध्या सीट पर लोगों ने वोट किया, उससे यह तो साफ हो गया है कि जनता ने अपने मुद्दों, अपनी दिक्कतों की खातिर बदलाव के नाम पर वोट दिया। आपको सोशल मीडिया पर हावी वो वीडियोस दिखाते हैं जिससे इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर चली। सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, अंदर नहीं जाने देते राम मंदिर। हमारा तो कोई मंदिर है नहीं, उनके मंदिर है, उनमें जाते कभी कभी काम पड़ता, बाहर से दर्शन करके आ जाते। भेदभाव रखते, जाति ये चमारे, वो गलैये, वो धोबी है, ये भंगी, ये बसोड़ नहीं बनने देते हम। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि ना तो पानी नहीं कैसे भी लेके आओ। अच्छा। और हरिजन मोहल्ला से स्वच्छ जगह है। बात अकेले सिर्फ खेरी गांव की नहीं है। सीहोर जिले में ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर जहां पर दलित समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं आम हैं। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। का नाम, अरे राम का नाम क्या है? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना राम का नाम। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा, हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जन बाहर मनेगा टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। गरीब नहीं, तुम गरीबों को हटा रहे हो। अब यह तो क्लियर हो गया है कि इन आंसुओं ने बीजेपी को यहां पर बर्बाद कर दिया, काम तमाम कर दिया। राम के असली भक्तों ने राम के नाम पर व्यापार करने वालों को उनकी जगह पर भेज दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार पर अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों की बद्दुआ से बीजेपी अयोध्या हार गई। अखिलेश यादव ने कहा, लोगों के घर तोड़े गए तो जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया। जो लोग 100 साल से अपने घरों में रह रहे थे, उनको उजाड़ने का काम आपने किया। इसी की सजा अब आपको मिली है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खुद पीएम मोदी अयोध्या सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको खबर कर दी गई कि अयोध्या के लोगों को उजाड़ने का काम जिस तरह से बीजेपी ने किया, इससे जनता अब नाराज है। आपकी हार भी हो सकती है। इसलिए पीएम मोदी ने अयोध्या की बजाय काशी को ही चुना। हालांकि वहां भी अपने कद के हिसाब से बड़े मार्जिन से पीएम मोदी जीत नहीं सके। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, रोड शो भी किया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो इनको जाती है खुफिया, ये रिपोर्ट में गई कि विपक्ष का उम्मीदवार जो है जमीनी है, ईमानदार है, लोकप्रिय है, ये सीट सिक्योर नहीं है, इसलिए पैर इन्होंने पिछा लिया। वही एमआईएम के असीम वकार ने कहा, भगवान राम ने अयोध्या की सीट से बीजेपी को हरवाकर बीजेपी को यह संदेश दिया कि मेरे नाम पर सियासत करना बंद कर दो, वरना सफाया अब आपका भी तय है। मैं अयोध्या की आवाम का भी पुरजोश तरीके से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अवधेश प्रसाद जी को बधाई देता हूं। अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देकर समाजवादी पार्टी को जिताया है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पूरे देश को ये मैसेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारे लगाते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बता दिया है कि तुम नहीं लाए थे। अब एक ऐसी तस्वीर आप देखिए जिसने अयोध्या से बीजेपी की हार को यकीनी बना दिया। यह वो तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी रामलला का हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस तस्वीर को अपने फायदे के लिए बनाया, लेकिन लोगों ने इस तस्वीर से बीजेपी और पीएम मोदी के घमंड का अंदाजा लगाया और मतदान के दिन ये साबित कर दिया कि राम पर कॉपीराइट लगाने वालों को घर बिठाने का वक्त आ चुका है। इस बीच अयोध्या की हार पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अंधभक्त तो अयोध्या को, हिंदुओं को और श्री राम को भी अब कोसने से पीछे नहीं हट रहे। इस देश ने एक और भी बहुत बड़ा संदेश दिया। इस देश ने न सिर्फ बीजेपी को अयोध्या में शिकस्त दी, पर श्रावस्ती में भी, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र लड़ रहे थे और घूम घूम कर कहते थे मेरे पिता ने मंदिर बनवाया, वहां पर भी भाजपा को हराया। ये किसकी हार है? ये हार है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु राम को एक छोटा सा बनाकर नरेंद्र मोदी को उनकी उंगली थाम दी, जिन लोगों ने गाने बनाए हम राम को लाए हैं। प्रभु राम जो देश ही के नहीं दुनिया के कण-कण में बसते हैं, आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, उन्होंने विराट रूप धारण करके आपको हराया, क्योंककि आपको राम का पुजारी बनना चाहिए था, आप राम के व्यापारी बन गए। अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,567 वोट से जीत दर्ज करते हैं। उन्हें कुल मिलाकर 5,54,000 वोट मिलते हैं और यहां से लल्लू सिंह को 4,99,000 वोट हासिल होते हैं। पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद के लिए लोगों ने यह नारा बनाया कि अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अगर पूरे देश में अब एक बार और राम को लाने के नाम पर वोट मांगे गए तो देश की जनता उन्हें दोबारा वोट मांगने के लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि राम को बीजेपी नहीं लाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाया, और वो फैसला जो भावनाओं की बुनियाद पर था।